प्यारी साथ संगत, गुरु महाराज की जय हो। तेरा अंत किसे नहीं पाया। गुरु महाराज के जो सत्संग मैं आपसे शेयर करूंगा वो 90% वो हैं जो मेरे सामने या मेरे साथ हुए। ऐसे सत्संग करोड़ों में होंगे। मैं आपको 25-30 साल पीछे ले चलता हूँ तो गुरु महाराज के दरबार में 25, 50, 100, अगर बहुत हाथ हो जाए तो 200, और अगर कभी 300 लोग आ जाते थे तो पैसे की जगह कम होती थी। हम पुरानी संगत वाले लोग आपस में मजाक करते थे कि आज क्या हो गया, आज सारी यहाँ पर बड़ा मंदिर बन रहा था, छोटे मंदिर में लाइनें लग जाती थी। और गुरु महाराज के दरबार का जो माहौल था बड़ा अजीब वो गरीब था। वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता। गुरु महाराज के चेहरे पे जो नूर होता था, आप वहां पीछे बैठ कर देखते रहते थे और आपका मन देखने से कभी नहीं बढ़ता था। गुरु महाराज 6 महीने बात नहीं करते थे, लेकिन हर रोज ऐसा नजर आता था कि गुरु महाराज सिर्फ मेरी तरफ ही देख रहे हैं, बस अभी बात करेंगे। उस जमाने में गुरु महाराज कहा करते थे कि अपने असली बहन भाइयों को भूल जाओ, ये हैं आपके असली बहन भाई। तो हम सोचते थे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, ज्यादा समझ भी नहीं आती थी। उस गुरु महाराज की दुनिया में मैं आपको एक और सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। शुरू में एक विपी अंकल हैं, पुरानी संगत शायद उनको जाती है। गुरु महाराज के पास विपी अंकल ऑल 7 days ही विल कम, वो 5-6 बजे आ जाते थे और जब गुरु महाराज आ गए थे तब जाते थे। संडे मंडे वंडे कुछ नहीं, ऑल 7 days। के फादर जो है मिस्टर भारद्वाज, वो बड़े अच्छे आर्किटेक्ट थे और गुरु महाराज के बड़े मंदिर में बनाने का उनका बड़ा योगदान है। तो कुछ 2 महीने पहले विपी अंकल मुझे मिले, तो मुझे जहाँ सत्संग था वो आके मुझे कहने लगे आप सत्संग करो। मैंने कहा मैं करता हूँ, पर मैंने अभी यहाँ पे विपी अंकल को देखा। वो कहना हाँ जी विपी अंकल हैं। मैंने कहा जरा बुलाओ उनको। विपी अंकल आए। मैंने कहा विपी बात सुन, हम गुरु महाराज के पास हफ्ते में 2 बार जाते थे, तू रोज जाता था और तुम मुझे कह रहे हो मैं सत्संग करूं, आप क्यों नहीं करते? वो कहना नहीं सर जी, संगत ने कहा नहीं आज विपी सत्संग करेगा। अब जो विपी के 3 छोटे सत्संग है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। विपी अंकल जोरबाग में रहते हैं, तो ये गुरु महाराज की शाम की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। अब जो विपी अंकल बोल रहे हैं मैं वो आपको शेयर कर रहा। तो ये अपने घर से निकले तो उन्होंने जेब में हाथ डाला तो कोई पैसा नहीं था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, रास्ते में खान मार्केट है, मैं क्रेडिट कार्ड से ले लूंगा। ये चलेंगे खान मार्केट। वहां लंबी लाइन लगी हुई थी एटीएम के बाद। इन्होंने बोला क्या बात है भाई, इतनी लाइन जो है? वो कहते हैं सर ये एटीएम खराब है। तो इसे नो प्रॉब्लम, मैं जोरबाग में तो रहता हूँ, ही रहेंगे फिर फादर, पापा जरा चेक करना जोरबाग की जो मार्केट है उसमें एटीएम चल रहा है। उस जगह 5 मिनट वेट का। ही वेंट एंड चेक्ड एंड केम बैक एंड सेड नहीं वो एटीएम नहीं चलता। अब कहना बड़ा मुश्किल है यार, जेब में एक पैसा नहीं। विपी अंकल से पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने जो आदमी खड़ा था उसको बोला यार जरा हट, मुझे अंदर जाने दे। वो हंस पड़ा, कहते जा। कहते मैं अंदर क्या, मैंने कार्ड निकाला है, बोला जय गुरु जी एंड मनी कैन डो। सारे हैरान। उसके बाद बड़े लोग के कार्ड सर दबाए, एक पैसा किसी का नहीं है। विपी अंकल का दूसरा सत्संग, एक दिन ये आ रहे थे, लेट हो गए, तो लेट में जल्दी में ये सीधे गुरु महाराज के कमरे में चले गए। जो ही अंदर गए वहां मोदी सी बैठे हो गए। गुरु ने कहा चाय बना ले। ये चला गया, चाय बना के लाया, चाय दी, मोदी अंकल ने भी ली। जब मोदी अंकल गए तो गुरु महाराज विपी को कहते हैं पिछले हफ्ते तू इतने से दीपक चोपड़ा नाल अडवाणी आया सी। कहना हाँ गुरु जी मैं इतने से। फिर गुरु जी आहिस्ता से बोले अडवाणी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, बीजेपी का जरा प्राइम मिनिस्टर बनने वाला बंदा है जरा बोन के। एंड दिस गुरु महाराज सेड 15 to 20 years बैक। अब तीसरा सत्संग, एक दिन विपी अंकल आए, दरबार में थोड़े लोग होते थे, एक अग्रवाल अंकल आए। थोड़ी देर बाद गुरु महाराज कहने लगे अग्रवाल अंकल को, अंकल आज आंटी नहीं आई? तो वो कहने लगे गुरु जी आंटी आज बाहर गई। 2-3 मिनट बाद गुरु महाराज कहते हैं नहीं आंटी बाहर तो नहीं गई, ऐसे कर रही है। तो इसे रहा गुरु जी आ गई होगी। देन गुरु जी सेड आंटी कर रहे वॉशरूम में चे फलानी मैक्सिट पढ़ रही है और कुराने पेजते हुए। संगत में सब हैरान। तो वो हाथ जोड़ के कहना गुरु जी होगा ऐसा। नहीं। तो एकदम मोबाइल निकाल और उससे चेक का, ये टुक आउट हिज मोबाइल। कहाँ हो? घर में हो। नहीं घर में नहीं, कहाँ हो? घर में, वॉशरूम में हो। कौन सी मैगजीन पढ़ रही हो? फलानी। कौन से पेज पर हो? फलाने। तो एसेंस ऑफ दिस वाज फॉर द संगत कि अगर ये यहाँ बैठे बैठे
पेज नंबर तक बता सकते हैं, तो आप इन गुरु महाराज को क्या बताओगे और क्या पूछोगे और क्या सुनोगे? गुरु महाराज के जमाने में पुरानी संगत में ये इंप्रेशन होता था, इंक्लूडिंग अस, कि जब आप गुरु महाराज के सामने आते हो ना, तो उनके पास वो तीनों एक्सरे आ जाते हैं, आपका पिछले जन्म का, इस जन्म का और अगले जन्म का। इस वजह से ये कहावत थी कि ना तो गुरु महाराज को कुछ बताने की, ना कहने की, ना सुनने की, इस टाइप की कोई जरूरत थी। हमारी आंखों पे माया का चश्मा लगा हुआ है, हम इस दीवार के आगे कुछ नहीं देख सकते। हमें दौलत चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। एक दिन मैं गुरु महाराज को दबा रहा था, बहुत कम चांस मिलता था दबाने का। एक अंकल आए, गुरु महाराज ने कहा, अंकल आपकी क्या सेवा की जाए? वो कहने लगे, गुरु जी मेरी वाइफ बड़ी बीमार रहती है, मैंने बड़ा इलाज कराया, ठीक नहीं हो रही। गुरु महाराज कहने लगे, आप क्या काम करते हो? बोला, जी मैं डॉक्टर। गुरु जी ने कहा, कहाँ पर डॉक्टर हो? कहने लगे, जी बत्रा हॉस्पिटल। देन गुरु जी इमीडिएटली नेम कपल ऑफ डॉक्टर फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल, कि बत्रा हॉस्पिटल में आपको मेरे बारे में डॉक्टर इस 5-6 डॉक्टरों के नाम लेके किसने बताया? तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि गुरु महाराज को बत्रा हॉस्पिटल के इतने डॉक्टरों के नाम पे तो बता। वो कहना, नहीं गुरु जी, मेरा एक बैचमेट है डॉक्टर शर्मा, वो एम्स में है और वो यहाँ पर आता है, उसने ही मुझे बताया है। देन गुरु जी नेम कपल ऑफ डॉक्टर फ्रॉम एम्स। हाँ, कल वो आए हुए थे एम्स से, फलाना 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 फलाना। मैं फिर और आया कि ये गुरु महाराज का सारे नाम डॉक्टरों के कैसे बताए? गुरु महाराज उसे मजाक से कहते हैं, अंकल ये क्या अस्पताल है? आप यहाँ आए हो, आप डॉक्टर हो, आपकी वाइफ बीमार है, आप बत्रा हॉस्पिटल में हो, आपका बैचमेट एम्स में है, तो इसका अच्छी तरह के इलाज कराओ, चलो वहां बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, चलेगी। मैं सोचता रहा, जब आप गुरु महाराज को दुबा रहे होते हो तो आपका ध्यान किसी और तरफ नहीं होता। थोड़ी देर बाद मुझे कहते हैं, जानो साहब थोड़े इतने फौजी भी बड़े डॉक्टर आते। मैंने आस्था से कहा, गुरु जी यहाँ हमारा RR हॉस्पिटल है, मैं देखता हूँ रोज शाम को कमांडेंट से लेकर जूनियर फर्स्ट तक सारे लाइन में खड़े होते। चुप हो गए। कुछ 3-4 मिनट के बाद बोलने लगे, जानो साहब इतने बड़े लोग आंदे, किसी ने नौकरी चाहिए, किसी ने औलाद चाहिए, किसी ने मकान चाहिए, किसी ने प्रमोशन चाहिए, किसी ने कुछ चाहिए, किसी ने कुछ चाहिए, सारे मांगते, असली चीज मांगन कोई नहीं आता। मैं चुप हो गया। कई बार मैं अपने आप को कर्ज करता हूँ, आई कुड हैव आस्क्ड हिम कि गुरु महाराज असली चीज क्या है, कैसे मांगी जा सकती, लेकिन डर की वजह से मुंह नहीं खोलो। मैंने इतना जरूर कहा, मैं गुरु महाराज ये जो डॉक्टर अंकल आए हैं इनको पता है ये अस्पताल नहीं है, हाथ पड़े। अच्छा अंकल को बुलाओ। इशारा किया, वो आए, उनको कहने लगे, आप परसों आना, हो सके तो लोटा ले आना, अगर आपकी वाइफ आ सके तो उनको साथ ले आना, मैं ब्लेस कर दूंगा। तो इस तरीके से गुरु महाराज ने लाखों लोगों की बीमारियों को ठीक किया। अगर वो लाखों लोगों की बीमारियां ठीक ना होती तो प्यारी साथ संगत, उस मंदिर में जिसमें 250-300 लोग नहीं जाते थे, अब एक मंडे वाले दिन लाखों से ज्यादा लोग जाते हैं। और ये वही गुरु जी हैं जिनके सत्संग ग्लोबली वर्ल्ड ओवर होते हैं। कहाँ? सऊदी अरेबिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू जर्सी, अमेरिका, कनाडा, यू नेम द प्लेस। तो ये जो कुछ हो रहा है ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, उनकी कृपा है। एक दिन मैं गुरु महाराज से छुट्टी लेने लगा, ऐसे बैठे थे तो मुझे कहने जैसा जा रहे, मैं कहा हाँ गुरु जी, लंगर कर ले, मैं कहा गुरु जी। ऐसे करके कहते हैं, इनको जानते हो? मैंने आंख खोल के देखा, वहां डॉक्टर नरेश त्रिहान सूट पहने, टाई लगाए, हाथ में लोटा लिए, अपनी वाइफ के साथ बैठो। मैं हंस पड़ा। मैं गुरु जी ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैं गुरु महाराज, मैंने स्टेंट डलवाने थे, 4 दिन की वेटिंग थी। डॉक्टर त्रिहान को कहने लगे, संगत के जनरल कपूर हैं। उन्होंने नमस्कार की, मैंने नमस्कार की। जब मैं बाहर निकला तो आई इंस्टिंक्टिवली टोल्ड माई बेटर हाफ, आई से प्यारी अगर मेडिकल साइंस कुछ कर सकती तो डॉक्टर नरेश त्रिहान सूट पहने, टाई लगाए, हाथ में लोटा लिए, अपनी वाइफ के साथ जमीन पर गुरु महाराज के चरणों में न बैठे हो। तो मैं आपसे नटशेल, बहुत लोग हैं जो आपसे ये सत्संग करना चाहेंगे, आप सुनिए उनको। मैं इन नटशेल आपको
ये इंडिकेट करना चाहता हूँ कि हम किसी कर्म योग से इन गुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़े हैं। जब तक गुरु महाराज ना बुलाएं आप इनके दरबार में नहीं आ सकते। आप भूले भटके 7 वाले घर चले जाओगे, और अगर आपने आना है तो आप 6 मोड़कर गलती से इसी दरवाजे में घुस जाओगे। एंड दिस इज व्हाट गुरु महाराज यूज्ड टू से कि ना यहाँ कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है बगैर मेरी मर्जी के। और अगर उनकी मर्जी के बगैर ये चीजें होती तो इस टाइप की जो अभी गुरु महाराज की मानता है वो ना होती। गुरु महाराज उस जमाने में कहते थे कि दिल्ली बड़ी पापियों की जगह है। मुझे कहा फिजिकली, मैं दोबारा आता तो मुझे पूछते हैं जनरल साहब तुसी कितने रहे हो? मैं गुरु जी वैसे तो हम रावलपिंडी के हैं, लेकिन पार्टीशन के बाद इधर ही आ गई थी दिल्ली भी। अच्छा, दिल्ली बड़ी पापियों की जगह, इससे कोई महापुरुष नहीं रहता, मैं भी चला जाऊंगा। फिर कहने लगे दिल्ली कई बार और जुड़ी है। मैं कहा गुरु जी फिर वो जुड़ेगी, और जब फिर वो जुड़ेगी और उसके बाद बसेगी तो ये जो मंदिर है उस दिल्ली के सेंटर में होगा। आई एम शेयरिंग विद यू डायरेक्ट कन्वर्सेशन विदाउट चेंज ऑफ इवन कॉमा फुल स्टॉप। फिर कहने लगे ये बहुत शक्ति वाली जगह है, मैंने यहाँ बहुत शक्ति दे रखी है। वो जमाना आएगा जनरल साहब कि जबकि लाखों की लाइन लग जाएगी, मेरे दर्शन करने दुर्लभ हो जाएंगे, लेकिन जो कोई मेरे साय से भी गुजर जाएगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आप कर्म योग से गुरु महाराज से जुड़े हो, गुरु महाराज का शुक्राना करिए, गुरु महाराज का सिमरन करिए, गुरु महाराज का उस तरीके से ध्यान करिए। मैं पीछे एक सत्संग में गया, मुझे नहीं पता किसका सत्संग था, आज भी ये मेरा 3रा सत्संग है एक डे में। और अब गुड़गांव में आज मेरे पास इंफॉर्मेशन थी 8 सत्संग है एक दिन में, सुबह 10 से लेकर रात के 7 बजे तक। उनके चरणों में सरेंडर करिए, सारे इफ बट बार जोतों के साथ छोड़ के आई। गुरु महाराज की दुनिया वहां शुरू होती है जहां हमारी दुनिया खत्म होती है। और अगर ऐसा ना होता तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू इन फिजिकल टर्म्स, तो अडवाणी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी को, अब्दुल्ला को, मुफ्ती फैमिली को, मोदी जी को, चंद्रबाबू नायडू को, देवीलाल को, भजन लाल को, चंद्रशेखर को, इंद्र गुजराल को, मैं उन हस्तियों के नाम ले रहा हूं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा। एक डॉक्टर पांडव में वो कुछ देर पहले ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हेड ऑफ द मेडिसिन डिपार्टमेंट। मुझे एक दिन बड़ा स्वेयर बैक एक हुआ, तो वो गुरु जी की संगत के हैं, मेरे नॉन टू मी। तो मैंने उनको रिंग किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब यार बहुत सख्त दर्द है, मेरे से उठा नहीं जाता और मेरी बैक का ऑपरेशन भी होगा। कहने जरा कोई बात है, हमारे यहाँ पेन का डिपार्टमेंट है, तो मैं उस डॉक्टर से बात करता हूँ, तो आप आके उसको दिखा दो। कोई 2 घंटे बाद मुझे एक डॉक्टर का फोन आया। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ दिस मैन। एम्स के डॉक्टर, हेड ऑफ द पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ही गेव मी अ कॉल कि आप जनरल कपूर हो? मैं कहा यस। कहने वो डॉक्टर पांडव ने बताया है, आपको क्या तकलीफ है? मैंने कहा ऐसे। कहते मैं ऑपरेशन थिएटर में, आप आ जाओ। खैर कमिंग बैक टू डॉक्टर पांडव रैंग मी अप अगेन कि एम्स से आपको मैसेज आ गया। मैं कहा जी आ गया, थैंक यू वेरी मच। फिर कहने लगा जरूर साहब दर्द की दवाई तो गुरुजी ने बता रखी है, मैं भी वही इस्तेमाल करता हूँ और मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। मैंने कहा भैया खोल की दवाई की। क्या अच्छा आप यहाँ आ जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं गया, डॉक्टर साहब ने मुझे देखा, लंबा चौड़ा ये। उसके बाद मैं डॉक्टर पांडव को मिला, इवल देन सर्वेंट इन एम्स। कहना भैया देखो मेरी एक बार बाजू में बहुत सख्त पेन था, तो मैं तो एम्स में वर्किंग हूँ, तो ये डॉक्टर वगैरह है, ये मुझे कहने लगे थी हम देखते हैं आपको जनरल एनेस्थीसिया देना है या लोकल। तो मैंने कहा चलो शुरू करो, जैसा हो देखते। मैंने कहा पहले आप वैसे ही शुरू करो। एंड दे स्टार्टेड ये ऑपरेशन एंड आई स्टार्टेड गुरु महाराज का जाप, गुरु महाराज का मंत्र। कहते सारा ऑपरेशन हो गया, ना लोकल एनेस्थीसिया लगा ना जनरल एनेस्थीसिया लगा, सारे डॉक्टर हैरान थे। तो अभी एक ये नजर आता है कि बड़ा तकड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो पहले नहीं था। गुरु महाराज के जमाने में कोई ऐसा मंत्र जाप नहीं था, कोई ऐसा सत्संग का सिस्टम नहीं था। वो है आपका मंत्र जाप। लूट 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 6-6 घंटे करते हैं। ये तीनों लोकों में नाथ हैं, शिव शंकर हैं, देवताओं के देव हैं,
आपको जो कुछ भी चाहिए इनके चरणों में अरदास करिए, आपको कभी दोबारा मुड़कर किसी नहीं देखना पड़े। जय गुरु जी।